Hello, good morning, students. Today we will continue our chapter 3 Metals and Non Metals for 10th standard NCERT. So, students, in the previous video, we will already discuss about extracting metals इन द एक्टिविटी सीरीज। सो हमने लोअर एक्टिविटी सीरीज और मिडल एक्टिविटी सीरीज के जो भी मेटल्स थे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो जान लिया था। तो हमारा उसके अंदर एक टॉपिक बचा था, दैट इज द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। जो टॉप के मेटल थे उनके बारे में एक पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि हम मिडिल और लोअर के बारे में तो पढ़ चुके थे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है, मैंने आपको दिखाया था एक्टिविटी सीरीज, उसके ऊपर जो टॉप के मेटल्स होते हैं वो हमारे होते हैं ये, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन योर ऑल्सो, दैट इज के, एन ए, सी ए, एम जी और ए एन। तो हमारे जो ये मेटल्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये टॉप सीरीज में होते हैं। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हम करते हैं इस मेथड्स के द्वारा। दीज मेथड्स आर हाईली रिएक्टिव, ये मेथड्स बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं। दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमने जो जो मिडल में थे हमारी एक्टिविटी सीरीज के मेटल, उनको हमने रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू उनको क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन ये जो होंगे ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। किसके द्वारा मेथड, इनके द्वारा। इनके लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज नेम इज इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन फ्रॉम दियर मॉल्टन स्टेट। और वो इनकी मॉल्टन स्टेट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इनकी मॉल्टन स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर से हम सोडियम जो हमारा मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी इन द डायग्राम, आप यहाँ पे दियर आर ए वी टेक अ टम्बलर। ये टम्बलर एक मतलब पॉट लिया है हमने, उसके अंदर पूरा एक इलेक्ट्रोलाइट सर्किट तैयार किया है। ये यहाँ पे आपको देख रहे हो कैथोड की प्लेट है। एक कैथोड मीन्स जो हमारा नेगेटिव पोल्स होता है, और एनोड की प्लेट लगी हुई दूसरे सिरे पे, ये जो हमारा पॉजिटिव पोल होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस टम्बलर वी कैन सी दैट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी जो हमारी कैथोड की प्लेट होगी वहां पे Na पॉजिटिव देख रहे हैं आप, और एनोड की प्लेट पर हम देख रहे हैं Cl नेगेटिव। हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियो, इन द फर्स्ट चैप्टर वी ऑल्सो दैट कि जब NaCl का हम मतलब NaCl, जब इसका यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता तो Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव आयन में ये ब्रेकअप हो जाता। क्यों? बिकॉज Na का जो बैलेंस ऑर्बिट्स होता है वो होता है 1, और Cl की बैलेंस ऑर्बिट्स होती हैं 7। तो Na का होता है हमारा 281, कई बार पढ़ा चुकी हूँ आपको, और Cl का 287 इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस होती। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता अपनी लास्ट ऑर्बिट्स को कंप्लीट करने के लिए। सो Na की पॉजिटिव चार्ज और Cl की नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, सो मेटल डिपॉजिट एट, अब हम देखते हैं कि जब इसमें पूरा ये सर्किट तैयार करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पासेस की जाती है इसमें, तो NaCl जो हमारा होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन इसमें टूट जाता है। तो जो Na सोडियम होगा हमारा वो क्या होगा, हमारी कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाता है, और जो Cl जो गैस होती है क्लोरीन हमारी, वो लिबरेटेड होती है एनोड से लिबरेटेड होकर बाहर निकल जाती है। ओके तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करेंगे तब Na और Cl नेगेटिव आयन आपस में टूटने शुरू हो जाते हैं। Na हमारा कैथोड पर जमा हो जाता है प्योर सोडियम, और जो Cl जो हमारी गैस होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। एक्सट्रैक्शन देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl से किया है हमने। और मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो जितने भी मेटल्स होते हैं, हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी अगर किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन मेथड से करते हैं तो जो हमारा
मेटल्स होते हैं प्योर, वो हमारे कैथोड पर जमा हो जाते हैं। और जहां से कर रहे हैं जैसे कि Cl, वो हमारी लिबरेटेड हो जाती, एनोड से बाहर निकल जाती। मेटल डिपॉजिट एट कैथोड एंड क्लोराइन लिबरेटेड एट एनोड। और जो क्लोरीन गैस होती वो लिबरेटेड हो जाती, बाहर निकल जाती। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? यस। इन द नेक्स्ट, अब हमारे 3 स्टेप नंबर 3 रह गया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। स्टेप नंबर 3 इज दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। सो इन द दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन करंट पास थ्रो इट impure metals dissolve into the electroid। जब हम करंट पास करते हैं किसी किसके अंदर, थ्रो इट impure metal, किसी impure metal से dissolve into electroid, जो इलेक्ट्रॉइड के रूप में डिजोल्व होता है। हम यहाँ पर करते हैं रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर का। किसका कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉपर का रिफाइनिंग करेंगे। तो वी कैन टेक अ टम्बलर, यानी कि एक ये इस तरह का हमने पॉट लिया जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होने वाला। यहाँ पर हमने ये एक थिन रॉड ली, यहाँ कॉपर की एक थिन रॉड ली यहाँ, और जिसको हमने कैथोड पर रखा हुआ। और यहाँ भी एक दूसरी हमने ये रॉड ली कॉपर की, लेकिन ये एनोड पर जो रॉड रखी है, एनोड वाली जो रॉड होगी वो हमारी इम्प्योर कॉपर की होगी, जिसका हम प्योरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग करना। और जो हमारी कैथोड पे जो प्लेट्स हमारी ये रखी हुई है, बहुत ही थिन पतली रॉड रखेंगे और ये बिल्कुल प्योर कॉपर की होगी। सो और इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो पूरा एक सर्किट तैयार है यहाँ। तो क्या होगा, अब देखिए, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द कैथोड। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा कॉपर होता, कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन, यानी उसकी जो बैलेंस होती +2 होती है कॉपर की। तो क्या होगा, जो हमारा ये जो रॉड है ये यहाँ इसके अंदर से ये इम्प्योर कॉपर है, तो यहाँ से जो होता है ये Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जो कॉपर होंगे, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या होगा कि यहाँ से ये कॉपर जो होंगे इसके जो इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ। और याद रखना, जब हम रिफाइनिंग करते हैं किसी मेटल का, तो इस टम्बलर के अंदर उसी ही मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। जैसे हम अभी कॉपर का कर रहे हैं तो इसमें भरा होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ होगा यहाँ। तो इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से कॉपर के जो 2 पॉजिटिव जो आयन है इसके ऊपर, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी सर्किट के अंदर, तो 2 पॉजिटिव जो आयन है वो यहाँ पर हमारे इस टम्बलर के अंदर जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। और फ्लो होने के बाद वो कॉपर इस वाली प्लेट से यहाँ चिपकने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप समझे स्टूडेंट्स, जो हमारे कॉपर के जो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये जो इम्प्योर कॉपर की जो प्लेट होगी, यहाँ से प्योर कॉपर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और उस सॉल्यूशन के अंदर से ये जो थिन कैथोड की प्लेट, यहाँ पर प्योर कॉपर चिपकना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो हमारी थिन लेयर थी, थिन कॉपर की जो थिन लेयर थी, ये हमारी मोटी यानी थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाली लेयर हमारी थिन यानी पतली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरा प्योर कॉपर इस कैथोड की प्लेट पे स्टक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। और जो इम्प्योरिटीज होंगी इस सॉल्यूशन के अंदर, वो एनोड के नीचे, यहाँ आप देख रहे हो ब्राउन कलर में, यहाँ पर जमा हो जाएंगे डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड द एनोड मड। और इसको हम कहते हैं एनोड मड। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। आपको ये याद रखना होगा कि जिस भी मेटल का हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं या रिफाइनिंग कर रहे हैं, उस ही मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन इस टम्बलर के अंदर फिल्ड किया जाएगा। ओके, गॉट इट। और इसकी केमिकल इक्वेशंस आप यहाँ देख सकते हो। जो हमारी एनोड वाली प्लेट थी वहाँ क्या था, जो कॉपर था वो कॉपर ब्रेक हुआ Cu2 पॉजिटिव आयन में हुआ, तो वो क्या लेगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने के कारण, क्योंकि उसकी बैलेंस सी कितनी, Cu2 पॉजिटिव है। और जो हमारा कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होगा, अब इसी इक्वेशन को लिया, Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के चार्ज को रिपॉल कर देंगे, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें प्योर कॉपर मिलेगा, जो हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड की प्लेट पर
प्योर कॉपर जमा हो जाएगा, जिसको हम गेट आउट कर सकते हैं।